Good morning, students. In the yesterday's lecture, we have studied the method of preparation of alkynes as well as their journal formula and their journal properties. Now, in today's lecture, we are going to study properties of alkyne, which include both physical properties as well as chemical properties. Okay, so first of all, we will study what are the physical properties of alkynes. So first property would be physical state. Physical state, it says that C2 and C3 are gases and C4 and C11 are liquid, while still higher ones are solid only. इसका क्या मतलब है बेटा कि जो एल्काइंस जिनमें कार्बन 2 या कार्बन 3 होते हैं, 3 कार्बन होते हैं या कार्बन 2 या कार्बन 1 होते हैं, वो गैसेस होते हैं. कार्बन 4 से 11 तक होंगे तो वो लिक्विड होंगे, अगर 11 से ज़्यादा होंगे तो वो सॉलिड होंगे. मतलब सबसे कम कार्बन वाले जो हैं वो गैसेस हैं, मिडिल कार्बन वाले 4 से 11 तक जो हैं वो लिक्विड है, और स्टिल हायर वंस जो भी होंगे वो सॉलिड होंगे. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं एल्काइन का, वो आपको पता ही है कि एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज बिकॉज surface area increases, van der Waals force of attraction increases, hence melting point boiling point increases. Okay, डेंसिटी, जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट इंक्रीज़ करता है एल्काइन का, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज़ करते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज़ करती है, और डेंसिटी जो है इनकी पानी से ज़्यादा डेंसर होते हैं, मतलब ज़्यादा हैवी होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वुड बी सॉल्युबिलिटीज़. सॉल्युबिलिटी आपको जनरल करेक्टर पता है, सॉल्यूबल कैसे होते हैं, लाइक डिजॉल्व, लाइक पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं, नॉन पोलर जो है नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं. एंड बिकॉज एल्काइंस आर नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है, तो ये पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकते बिकॉज पानी क्या होता है बेटा, पोलर होता है. तो ये नॉन पोलर हैं, तो ये नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें सॉल्यूबल होते हैं. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एग्जाम में ज़्यादा पूछी नहीं जाती. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स केमिकल प्रॉपर्टीज़. केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर बेसिकली द टाइप ऑफ रिएक्शंस विच एल्काइंस आर अंडरगो. ठीक है, सो एल्काइंस आर क्वाइट रिएक्टिव, क्योंकि उनके पास 2 डबल बॉन्ड होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं, तो उनका रिएक्टिव होना जायज़ सी बात है. ठीक है, जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, टर्मिनल एल्काइंस मतलब जिनमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो बिल्कुल फर्स्ट कार्बन पे होता है, उनका जो हाइड्रोजन होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है बिकॉज उसकी रिमूवल बहुत ईजिली हो जाती है. ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन इज सेबेटियर-सैंडरन रिडक्शन विच मीन्स बेसिकली द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अगर आप एल्काइन में हाइड्रोजन का एडिशन करेंगे, आपको पता है हाइड्रोजन का एडिशन ऑलवेज इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट होता है, दैट इज निकल एंड प्लैटिनम. कुछ नहीं होगा बेटा, सबसे पहले ये ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, बट स्टिल इट हैज़ 1 डबल बॉन्ड. अगेन बेटा आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे, अगेन हाइड्रोजन ऐड करेंगे, फिर ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा. तो इस तरह से जो है अल्टीमेटली आपके पास क्या मिल जाएगा, एल्केन. आप एल्काइन से शुरू होंगे, पहले एल्कीन बनेगा और फिर अल्टीमेटली व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट एल्केन. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव रिडक्शन भी आप कर सकते हो बाय यूजिंग लिंडलर्स कैटलिस्ट. अगर आपको एल्कीन चैप्टर याद होगा तो वहाँ पे मैंने लिंडलर कैटलिस्ट करवाया था जो कि सिज एल्कीन देता था, दैट इज़ प्लाडियम सपोर्टेड ओवर कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, और निकल ब्रोमाइड आप यूज़ कर सकते हो. लिंडलर कैटलिस्ट क्या होता है, प्लाडियम और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर. तो बेटा अगर आप एल्काइन में हाइड्रोजन डालो इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट तो आपकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप पे ही रुक जाएगी. फर्स्ट स्टेप मतलब आप एक डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा. अब अगेन फर्दर आगे रिएक्शन नहीं जाएगी कि दोबारा हाइड्रोजन ऐड होगा और ये एल्केन में चेंज होगा. मतलब यहीं पे अगर आप रिएक्शन रोकना चाहते हैं, फर्स्ट स्टेप पे ही एल्कीन पे ही आप रिएक्शन रोकना चाहते हैं, तो व्हाट विल यू ऐड, यू विल ऐड लिंडलर्स कैटलिस्ट और निकल ब्रोमाइड कैटलिस्ट. तो आपकी जो रिएक्शन है वो फर्स्ट स्टेप पे रुक जाएगी. दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन. ओके बेटा, now the third reaction is stereoselective nature of reduction of controlled reduction. In the process of linear catalyst, the addition of hydrogen take place in the same side or the face of alkyne and it yields cis-alkene. ये तो आपको पिछले रिएक्शंस में मैंने करवाया था कि जब भी लिनियर कैटलिस्ट ऐड किया जाता है तो हाइड्रोजन का एडिशन सेम साइड पे ही होता है और ऑलवेज आपको सिस-एल्कीन मिलता है, ट्रांस-एल्कीन नहीं मिलता. ठीक है बेटा, अगर आप जो है लिंडलर की जगह बर्च रिडक्शन करोगे, अमोनिया यूज़ करोगे, अमोनिया वाली रिडक्शन करोगे तो हमेशा ऑपोजिट फेज पे एडिशन होगा. उससे आपको फ्रॉस नहीं, यहाँ पे ट्रांस एल्कीन, उसमें आपको जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है वो ऑपोजिट साइड से होगा. देखो ये एल्कीन है, जब मैंने लिंडलर्स रिएक्शन डाला, लिंडलर्स रिएजेंट डाला
तो बेटा सिस एल्कीन बन रहा है। जब मैंने ये बर्च रिडक्शन की, बर्च रिडक्शन में क्या था, सोडियम और लिक्विड अमोनिया, जब मैंने बर्च रिडक्शन की है तो बेटा ट्रांस एल्कीन हो रहा है कि दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे ऐड हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये इसका मैकेनिज्म है इन रिएक्शन का कि सबसे पहले जो है सोडियम और लिक्विड अमोनिया जब आप डालते हो तो इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन पे अटैक करता है, बॉन्ड आगे मूव करता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। फिर ये नेगेटिव चार्ज जो आपने अमोनिया डाला है उसका हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। ठीक है, उसका हाइड्रोजन रिमूव होकर यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। फिर उसके बाद फर्दर जो है जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस पर अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज वाला अगेन अमोनिया का हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेगा ऑन द ऑपोजिट फेस और इस तरह से आपके पास ट्रांस एल्कीन बन जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आपको पता है एल्काइन के पास 2 डबल बॉन्ड हैं तो वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है तो उस पर क्या ऐड होता है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। अब क्योंकि पाई बॉन्ड है तो हमेशा एडिशन रिएक्शन होगा, तो किसका एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा बिकॉज एल्काइन इज न्यूक्लियोफाइल। एल्काइन में चाहे 2 बॉन्ड होते हैं लेकिन इनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो एल्कीन से कम होती है, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो एल्कीन से कम होती है। ठीक है जी, तो देखो नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हेलोजन फ्रॉम डाई हेलो एल्कीन्स एंड फाइनली टेट्रा हेलो एल्कीन्स। लो जी, अब आपने हेलोजन ऐड करना है, पहले आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे थे, अब आपने हेलोजन ऐड करना है। एल्काइन में जब आप हेलोजन ऐड करोगे सेम बेटा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन इसको, एक क्लोरीन इसको। अब स्टिल डबल बॉन्ड है, अगेन क्लोरीन ऐड होगा, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन इसको, एक क्लोरीन इसको। तो अल्टीमेटली व्हाट विल यू गेट, आपके पास 4 क्लोरीन लग जाएंगे। तो आपके पास पहले डाई हेलो 2 क्लोरीन लगे, डाई हेलो एल्कीन बना, फिर आपके पास क्या बन गया, टेट्रा हेलो एल्कीन। अगर मैं इसका मैकेनिज्म देखूँ तो वही है कि पहले ट्रिपल बॉन्ड जो है बेटा, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकालेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके साथ अटैक लग जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव आयन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो ये क्लोरीन नेगेटिव आयन है वो फर्दर जो है इसके ऊपर ऐसे अटैक करेगा और इसको तोड़ देगा, तो आपके पास 2 क्लोरीन लग जाएंगे। फिर अगेन क्योंकि स्टिल डबल बॉन्ड है, फिर ये क्लोरीन पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड बाहर जाएगा और अगेन क्लोरीन नेगेटिव इस पे अटैक करके इस वाले बॉन्ड को खोलेगा, तो 4 क्लोरीन आपके पास लग जाएंगे। सो दिस इज एडिशन ऑफ हेलोजन। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हेलोजन हेलाइड। हेलोजन हेलाइड मतलब HCl, HBr, HI। देखो अब तक जो हम एडिशन कर रहे थे उसमें सेम चीज़ थी, दोनों क्लोरीन थे, दोनों हाइड्रोजन थे। अब ये 2 डिफरेंट चीज़ आ गई, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। तो उसमें मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी 2 अलग अलग चीज़ें ऐड करनी हो, एरो पे कुछ नहीं हो, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्ड तोड़ो, पॉजिटिव पार्ट उसको देना है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। इन दोनों कार्बन के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो कोई फ़र्क नहीं, किसी को हाइड्रोजन दे दो, किसी को ब्रोमीन दे दो। अदरवाइज अगर इनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते तो आप मार्कोनिकॉफ रूल में देखते कि पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन को देना है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन को देना है जिसके पास कम हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड बना है, अभी भी डबल से सिंगल तक जाना है आपने, फिर दोबारा से इसको तोड़ो, फिर H पॉजिटिव Br नेगेटिव का एडिशन करो। अब इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो अब पॉजिटिव पार्ट इसको देना है, इसको हाइड्रोजन देनी है क्योंकि इसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, और इसको क्या देनी है, ब्रोमीन। तो दिस इज मार्कोनिकॉफ एडिशन। अगर 2 डिफरेंट कंपाउंड है तो हमेशा मार्कोनिकॉफ एडिशन लगना है। लेकिन अगर एरो के ऊपर परऑक्साइड लगा हो, अगर आपके पास 2 डिफरेंट कंपाउंड आपने ऐड करने और एरो के ऊपर परऑक्साइड लगा हो तो हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। अगर एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो मार्कोनिकॉफ रूल, पर अगर एरो के ऊपर परऑक्साइड लिखा हुआ है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आपने लगाना है। मतलब अब इस केस में जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव पार्ट उसके पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है, इसको H मिलेगा और इसको Br मिलेगा। फिर अगेन डबल बॉन्ड फिर टूटेगा, फिर इसको जो है H मिल जाएगा और इसको Br मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। हाइपोहेलस एसिड भी सेम, क्लोरीन और H2O को ऐड करोगे तो HOCl बन जाएगा। HOCl जब टूटेगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे, क्लोरीन पे पॉजिटिव। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा, पॉजिटिव पार्ट जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट जिसके पास कम हाइड्रोजन है। फिर आगे अभी स्टिल डबल बॉन्ड है, फिर से HOCl ऐड करोगे, क्लोरीन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव पार्ट उसको जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट उसको जिसके पास कम हाइड्रोजन है। फिर से ये डबल बॉन्ड टूटेगा एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, सो आज के लिए इतनी रिएक्शंस काफ़ी। ओके।